नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सभी इंटर फाइनल यानी क्लास 12 इंग्लिश पोइट्री की 9वीं पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग पढ़ने जा रहे हैं, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपोज किया है। तो आज की इस पोएम को प्रारंभ करने से पहले आइए हम सभी इस पोएम के इंट्रोडक्शन पर एक नज़र डालते हैं। यह पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही प्रेरणादायी पोएम है और पोएट इस पोएम के माध्यम से यह बताना चाहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से निकलता है तो रास्ते में उसको बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कुछ बाधाएं व्यक्ति को उसके लक्ष्य को छोड़ने के लिए मजबूर कर देती हैं, लेकिन कुछ बाधाएं तो ऐसी होती हैं कि व्यक्ति स्वयं उनके आकर्षण से आकर्षित हो जाता है। व्यक्ति स्वयं उनके सौंदर्य में इतना अधिक लीन हो जाता है कि वह स्वयं अपने लक्ष्य को भूल जाता है। तो ठीक इसी तरह पोएट इस पोएम में एक घुड़सवार के बारे में वर्णन किया है, जो जब अपनी यात्रा प्रारंभ करता है तो उसके पहले उसका एक सपना होता है, उसका एक उद्देश्य होता है, उसका कोई लक्ष्य होता है कि वह बिस्तर पर जाने से पहले यानी कि सोने से पहले वह एक लंबी यात्रा तय करेगा, वह एक लंबी दूरी तय करेगा। लेकिन शाम के समय वह एक जंगल के पास पहुंचता है, जो बहुत सुंदर आकर्षक जंगल है और वह बर्फ़ से ढका हुआ होता है। और कभी जब उस जंगल के पास पहुंचता है तो उस जंगल के सौंदर्य और आकर्षण को देखकर वह वहीं पर रुक जाता है और उस जंगल के सौंदर्य और आकर्षण में इतना अधिक लीन हो जाता है कि वह अपने वायदे को, अपने लक्ष्य को भूल जाता है और वहीं पर खड़ा रहता है। लेकिन कुछ समय के बाद अचानक उसको अपना वायदा याद आता है और वह उस जंगल के सौंदर्य, उसके आकर्षण को त्याग कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक बार पुनः अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। तो क्या वह अपनी यात्रा में सफल होता है? क्या वह अपने लक्ष्य को पुनः प्राप्त कर लेता है? आइए हम सब इस पोएम के माध्यम से देखते हैं। तो अब आज यहीं से हमारी पोएम स्टार्ट होती है। पोएम के पहले स्टैंजा में कवि कह रहा है, हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो हिज हाउस इज इन द विलेज दो। हुज माने किसके, वुड्स माने जंगल, दीज माने ये, आर माने हैं, थिंक माने सोचना, नो माने जानना। करे कि हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो। यहाँ पर घुड़सवार उस जंगल के पास में खड़े होकर के उस जंगल के बारे में सोच रहा है और जो भी सोच रहा है उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो कह रहे हैं कि हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो, मैं सोचता हूँ, मैं जानता हूँ कि ये जंगल किसके हैं। हिज हाउस इज इन द विलेज दो, विलेज माने गांव, दो माने यद्यपि। तो कह रहे हैं कि हिज हाउस इज इन द विलेज दो, यद्यपि कि उसका घर इस गांव में है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, सी माने देखना, स्टॉपिंग माने रुकना, हेयर माने यहाँ। तो ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, वह यहाँ पर मुझको रुकते हुए नहीं देखेगा। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, वॉच माने देखना, फिल अप माने भरा हुआ, स्नो माने बर्फ़। तो कह रहे हैं कि टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, बर्फ़ से ढके हुए अपने उस जंगल को देखने के लिए। तो दोस्तों, इस पूरे स्टैंजा का अर्थ एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहे कि हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो, घुड़सवार उस जंगल के पास में जब खड़ा है तो खड़े होकर के वहाँ पर सोच रहा है कि ये जंगल किसके हैं। मैं सोचता हूँ, मैं जानता हूँ। हिज हाउस इज इन द विलेज दो, यद्यपि कि उसका घर इस गांव में है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, वह मुझको यहाँ पर रुकते हुए नहीं देख पाएगा। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, बर्फ़ से ढके हुए
अपने उस जंगल को देखने के लिए। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इस पोएम के अगले स्टैंजा की तरफ। इसमें कह रहे हैं कि माई लिटिल हार्स मस्ट थिंक इट क्वेयर टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर। यहाँ पर इस स्टैंजा में घुड़सवार जब जंगल के पास अनजान जगह पर खड़ा होता है तो उसके घोड़े को वो स्थान, उस जंगल का वातावरण कैसा महसूस होता है, उसी के बारे में वर्णन किया गया है। कह रहे कि लिटिल हार्स माने छोटा घोड़ा, थिंक माने सोचना, क्वियर माने विचित्र, फार्म हाउस नियर माने फार्म हाउस के पास में। कह रहे कि माई लिटिल हार्स मस्ट थिंक इट क्वियर। घुड़सवार कह रहा है कि मेरा छोटा घोड़ा यहाँ पर रुककर विचित्र समझता है। टू स्टॉप माने रुककर, विदाउट ए फार्म हाउस नियर बिना किसी फार्म हाउस के पास में। तो घुड़सवार कह रहा है कि मेरा छोटा घोड़ा बिना किसी फार्म हाउस के यहाँ पर रुककर बहुत अजीब महसूस कर रहा है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, बिटवीन माने बीच में, वुड्स माने जंगल, फ्रोजन लेक माने जमी हुई झाड़ी या बर्फ से जमी हुई झाड़ी। तो कह रहे हैं बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, जंगलों और बर्फ से ढकी हुई या बर्फ से जमी हुई झाड़ी के बीच में, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। डार्केस्ट इवनिंग माने सबसे काली रात या डरावनी रात कह सकते हैं आप। ईयर माने साल या वर्ष। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, वर्ष की सबसे काली रात को। तो दोस्तों इस पूरे स्टैंजा का अर्थ एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर कह रहे हैं कि माई लिटिल हार्स मस्ट थिंक इट क्वियर। घुड़सवार यहाँ पर बता रहा है कि मेरा छोटा घोड़ा यहाँ पर बहुत विचित्र बात समझता है। टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर, बिना किसी फार्म हाउस के पास में रुककर। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, जंगलों और बर्फ से ढकी हुई या बर्फ से जमी हुई झाड़ियों के बीच में, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, साल की सबसे डरावनी रात को। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इस पोएम के अगले स्टैंजा की तरफ। ही गिव्स हिज हार्नेस बिल्स ए शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। अब यहाँ पर कभी जब घुड़सवार जंगल के पास में खड़ा रहता है और उसके घोड़े को वह जंगल, वह स्थान अजीब लगता है, तब वह घोड़ा अपनी अस्सज्जा में लगी हुई घंटी को हिलाकर संकेत के माध्यम से बता रहा है। तो कह रहे हैं कि ही गिव्स हिज हार्नेस बिल्स ए शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। ही यहाँ पर ही शब्द जो है ये घोड़े के लिए आया है। हार्नेस बिल्स माने अस्सज्जा में लगी हुई घंटी, जो घोड़े के मुंह में जो पट्टा बांधा जाता है उसी को अस्सज्जा कहते हैं। शेक माने हिलाना होता है, टू आस्क माने पूछना, सम मिस्टेक माने कुछ गलती। तो कह रहे हैं कि ही गिव्स हिज हार्नेस बिल्स ए शेक, वह अपनी अस्सज्जा में लगी हुई घंटी को हिलाकर टू आस्क यह पूछना चाहता है, इफ़ देयर इज सम मिस्टेक, कि यहाँ पर रुककर कोई गलती तो नहीं कर दी है। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लैग। ओनली माने केवल, अदर साउंड्स माने दूसरी आवाज़, स्वीप माने तेज़ी से चलने की, इजी विंड माने धीमी हवा, डाउनी फ्लैग माने बर्फ़ के गिरते हुए टुकड़े। तो कह रहे हैं कि द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड, दूसरी जो आवाज़ सुनाई दे रही है वह धीमे धीमे हवा के चलने की आवाज़, एंड डाउनी फ्लैग, और नीचे बर्फ़ के टुकड़े के गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो दोस्तों इस पूरे स्टैंजा का अर्थ एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहे कि ही गिव्स हिज हार्नेस बिल्स ए शेक, वह अपनी अस्सज्जा में लगी हुई घंटी को हिलाकर टू आस्क यह बताना चाहता है, इफ़ देयर इज सम मिस्टेक, कि यहाँ पर रुककर उसने कोई गलती कर दी है। द ओनली अदर साउंड्स, केवल दूसरी आवाज़ जो सुनाई दे रही है, द स्वीप ऑफ इजी विंड्स, धीमे धीमे हवा के चलने की आवाज़,
एंड डाउनी फ्लाई के और बर्फ़ के टुकड़े के गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इस पोएम की अगली स्टेंजा की तरफ। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप। यहाँ पर इस लास्ट स्टेंजा में घुड़सवार उस जंगल के सौंदर्य के बारे में भी बता रहा है और अपने वायदे के बारे में भी बता रहा है। तो कह रहे हैं कि द वुड्स आर लवली, लवली माने सुंदर होता है, प्यारा होता है, डार्क माने घना काला, डीप माने अंधकारमय, प्रॉमिसेस माने वादे या वचन, टू कीप माने पूरा करना होता है। करेक्ट। द वुड्स आर लवली, जंगल सुंदर हैं, डार्क एंड डीप घने और अंधकारमय हैं, बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप लेकिन मुझको अपने वायदे पूरा करने हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। माइल्स टू गो माने दूरी तय करना, लंबी दूरी तय करना, बिफोर माने पहले, स्लीप माने सोना। तो कह रहे हैं कि एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे सोने से पहले लंबी दूरी तय करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे सोने से पहले एक लंबी दूरी तय करना है। तो दोस्तों इस पूरे स्टेंजा का अर्थ एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहे हैं कि द वुड्स आर लवली, जंगल बहुत सुंदर हैं या जंगल बहुत प्यारे हैं, डार्क एंड डीप घने और अंधकारमय हैं, बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप किंतु मुझको अपने वायदे पूरा करने हैं। एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मेरे सोने से पहले मुझको मीलों दूर जाना है। एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे सोने से पहले मीलों दूर जाना है। तो दोस्तों आज की पोएम अब यहीं पर समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं आपके साथ में अंग्रेज़ी की अच्छी तरह से तैयारी कर सकें, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आपको मालूम पड़ेगा कि हमने कितनी वीडियोज़ अपलोड किया है। तो दोस्तों आज के लिए अब इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अगले दिन एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।